विक्की, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ लेकिन मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो। नादान बनने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह पता है तुम्हें कि मैं तुमसे क्यों बात नहीं कर रहा, और शायद इस रिश्ते को अब यहीं खत्म करने में आसानी रहेगी। इस रिश्ते को यहीं खत्म करने में मतलब ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा विक्की, क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे इतना खफा हो? ना ही तो तुमने मुझसे पूरी क्लास में बात की, हम कैंटीन में बैठे थे ना, तुमने मुझसे तब बात करी। बात क्या है मुझे बताओ तो सही, जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा? प्रिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे यार, एक दूसरे से 4 साल से हम प्यार करते हैं। इस रिश्ते को मैं कब तक ऐसे छिप छिप कर चलाऊं? अरे कॉलेज में छुप कर मिलना पड़ता है, बाहर कहीं जाओ छुप कर मिलना पड़ता है। ऐसे डर डर के जिंदगी जीने से बेटर है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। तो तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? ये तुम भी जानती हो अच्छी तरह कि मैं क्या चाहता हूं। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये तुम्हें भी पता है। मैं तुम्हारे बगैर जी पाती हूँ? ऐसे कह रहे हो जैसे कि प्यार तुम्ही ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं कदर करता हूँ यार तुम्हारे प्यार की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो यार। अब बस हम दोनों एक हो जाएं। विक्की, ये कैसे बचपनों वाली बातें कर रहे हो? शादी अभी? अरे अभी तो हमारा फ्यूचर स्टार्ट भी नहीं हुआ, शादी की बात कर रहे हो? अरे शादी के लिए पूरी उम्र पड़ी है, कर लेंगे शादी। उम्र ही तो नहीं पड़ी। अपने हाथ पैरों पे कम से कम खड़े तो हो जाओ। और तुम नहीं जानते, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ना जाने क्या क्या सपने देखे हैं, और मैं उनके सपनों को नहीं तोड़ सकती। मैं सपनों को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप से बात तो करो। अरे वेल फैमिली से हूं मैं भाई, तुम भी अच्छी खासी फैमिली से हो। ये थोड़ी है कि मतलब हर बात अपने ऊपर डिपेंडेंट रखे। अपने माँ बाप से बात करो, मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ। अगर वो नहीं एग्री होते तब कोई सिचुएशन बनाते हैं ना। ऐसे छुप छुप के मिलने से बेटर है कि 4 लोगों की निगाहों में आने से अच्छा है कि हम लोगों को बदनाम होने से बेटर है कि हम लोग एक हो जाएं। प्रिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? विक्की, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर हम पढ़ लिख के कुछ बन गई मैं, तो हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम शादी शादी शादी, मुझे समझ में नहीं आ गया इन दिनों में तुम्हें हो क्या गया है? मुझे हुआ कुछ नहीं है, बस घबराहट होने लगी है। बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों का क्या जवाब दूं? ठीक है, 15 दिन है तुम्हारे पास, मैं जा रहा हूं यहां से। अगर 15 दिनों में मुझे सही जवाब नहीं मिला तो हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बस इसके अलावा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। अरे पिताजी, आप? हाँ बेटा, मैं। कहाँ जा रहे थे आप? बेटा जरा कुछ बेचैनी सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब के पास घूम आऊं। अरे बेचैनी? अब मुझे ऐसा लगता है आपने दवाई नहीं ली अपनी। नहीं बेटा, दवाई तो ली थी, पर अब क्या है कि अब बेचैनी हो रही है। उस दवाई को खाने के बाद में बैठे उठे चैन नहीं पड़ रहा मुझे। पिताजी, इतनी सर्दी हो रही है और तुम बाहर घूम रहे हो, ऐसा सही नहीं है। चलिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ खाने के लिए। बताइए आपको क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। बेटा पसंद, मैं तो डॉक्टर के जा रहा था। अब डॉक्टर के जाने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई आपके घर में ही रखी है और आपको पता नहीं है। चलिए मैं दूंगी दवाई। बस मैं आई रही थी कॉलेज से, तो मैंने सोचा मैंने कि आज अच्छा बनाऊंगी पिताजी के लिए। चल ठीक है, तू कहती है तो मैं घर ही चलता हूँ वापस। वैसे मैं तो कह रहा था कि मैं डॉक्टर की घुमाऊं। नहीं पिताजी, आज तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी है मुझे। आज मैंने स्कूल में टॉप किया है। अच्छा? हाँ। अरे बहुत बढ़िया बेटी। अरे तो फिर देरी किस बात की, घर चलो। कुछ अच्छा बना के खिलाओ। आजा। अच्छा बताइए पिताजी, आप क्या खाएंगे? बेटा तेरी जो इच्छा हो वो बना ले, मैं तो, मेरा क्या है। गाजर का हलवा बना दूं? गाजर का हलवा मैं, तुझे पता है, कम पसंद करता हूँ। अच्छा तो एक काम करती हूँ, वो क्या कहते हैं, उस कढ़ी बना लेती हूँ बथुआ डाल के, और बाजरे की रोटी बनाती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत बढ़िया। अब स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो गरम गरम कढ़ी पीऊंगा तो थोड़ा वैसे स्वास्थ्य पिताजी मुझे आती तो है नहीं बाजरे की रोटी बनानी, पर आपके लिए मैं कोशिश करूंगी। अरे अब तू कोई बात नहीं, तू जैसी बनाए वैसी बना लियो, ठीक है? पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? पिताजी मुझे
बहुत अटपटा लग रहा है आपसे ये बात कहने में। अरे बेटा, मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रही थी, पर मैंने सोचा क्यों ना आज ही बोलूं आपसे। हाँ तो बोल बेटा। अरे तेरा पिता हूँ मैं, और अपने पिता को नहीं बताएगी कोई बात तो किसको बताएगी? बोल। पिताजी, मेरे कॉलेज में एक लड़का मेरे साथ ही पढ़ता है। हाँ हाँ, फिर? फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे घर से है, मतलब उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, और अच्छी खासी पढ़ाई में भी, मतलब हम दोनों ने स्कूल टॉप किया है। तो वो क्या कहते हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ पिताजी, और शादी करना चाहती हूँ। बेटा क्या बोल रही है तू ये? अरे तूने एक भी बार सोचा कि तू इस बात को बोल रही है, या इस तरीके की तू बातें अगर हमारे सामने करेगी तो हमारा जवाब क्या होगा? पिताजी, जानती हूँ कि एक बेटी अपने बाप से इस तरीके के सवाल, मतलब बात कर रही है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है पिताजी। लेकिन पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार लेकिन कुछ नहीं बेटा। तुमको पता है कि हमारे घर में इस तरीके की कोई भी प्रचलन नहीं है, और मैं भी तुम्हें यही कहूँगा कि इस तरीके की ये तुम चाहती हो कि तुम उस लड़के से शादी करो, या तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड है, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करूँगा। मैं तेरे लिए खुद लड़का देखूंगा, खुद उसका व्यवसाय देखूंगा, रहने का स्थान देखूंगा, और तब उससे शादी करूँगा। एक बार आप उससे मिलके तो देखिए, अगर आपको ठीक ना लगे तो मैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। पिताजी, एक बार आप मिलके तो देखिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप उससे मिलें, आप उससे जानें, आप उसे परखें कि वो आपकी बेटी के लायक है भी है नहीं। अरे तो बेटा, तुझे पता है हमारी गांव में कितनी इज्जत है, और जितनी भी इज्जत है बेटा, वो सिर्फ एक तेरी वजह से है, और अगर तू ही इस तरीके की काम करेगी तो क्या इज्जत रहेगी? पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी इज्जत पर दाग आए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पिताजी, एक बार आप उससे मिलके तो देखिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, अब ज़्यादा मैं तुझसे बहस क्या करूं, पर तू देख ले, तेरी जिंदगी का सवाल है। बाद में तू फिर ये कहे कि पिताजी ये आपने कैसा कर दिया, या आप भी तो समझदार थे, आप भी तो देख सकते थे, मैं फिर कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल पिताजी। क्योंकि बेटा, मैं जानता हूँ आजकल के इन बच्चों को, इन लोंडों को, सबको जानता हूँ मैं कि ये आजकल की लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। पिताजी, विक्की ऐसा नहीं है, वो उन लड़कों में से नहीं है, वो बहुत अच्छे घर से है। मैं जानता हूँ कि हर लड़का एक सा नहीं होता, पर बेटा अपनी बेटी के लिए तो एक बाप को ये सब सोचना ही पड़ता है ना। चल देख, फिर भी तू नहीं मानती है तो तेरी खुशी के लिए मैं उस लड़के से बात करना चाहूँगा। ठीक है पिताजी, क्योंकि जिसमें मेरी बेटी की खुशी, उसमें मेरी खुशी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन पहले उस लड़के से मैं बात करूँगा, उसके कारोबार के बारे में पूछूंगा, उसके परिवार के बारे में पूछूंगा, उसके बाद में ही मैं कुछ आगे कदम बढ़ाऊंगा। बिल्कुल पिताजी। ठीक है बेटा? तो अब धन्यवाद। अब इन बातों के चक्कर में कड़ी का मत भूल जाइयो। हाँ, कड़ी बना भाई। चलिए आइए। चल। विक्की, क्या बात है भाई, आज बड़ी खुश हो? हाँ खुश हूँ, खुशी की तो बात है, तो खुश नहीं होंगी? क्या बात है? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, मैं खुश नहीं हो सकती मैं? बिल्कुल हो सकती हो भाई, हर आदमी अपनी इच्छाओं के लिए। वैसे तुम्हें एक खुशखबरी बतानी थी। खुशखबरी? हाँ। मुझे? हाँ। कैसी खुशखबरी? बात ऐसी है कि अब मैंने शादी करने का फैसला कर ही लिया है। अच्छा। तो कौन है वो खुशनसीब? मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का देखा है कि बहुत सारे, तो ये समझ लो कि उसकी कंपनियां चल रही हैं, और ये बस नहीं है, वो ज़्यादातर उसी के अंडर में चलती है। और ये समझ लो कि उसकी तस्वीर देखी ना, मैं तो पागल ही हो गई, इतना खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। तो जाओ ना, मेरे पास क्यों आई हो फिर? मैं तुम्हें बताने आई थी, पूछोगे नहीं वो लड़का कौन है? जब इतना बता दिया है तो अपने आप ही बता दो, लड़का भी कौन है? अरे बुद्धू, वो तुम ही हो। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? पिताजी, मैंने बात करी थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, और वो तुम्हारे
घर और तुम्हारी माता पिता से भी मिलना चाहते हैं। क्यों? इस बात को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ प्रिया। ये तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं भी अपने होने वाले लेकिन सास ससुर से मिलूंगी तो मुझे इतना अच्छा लगेगा। सास ससुर से? हाँ। प्रिया यही तो नहीं हो सकता। बस शादी मैं तुमसे कर सकता हूँ, प्यार में तुमसे बेइंतहा करता हूँ, लेकिन अपनी फैमिली से नहीं मिला पाऊंगा, और ना ही तुम्हारे पिताजी को। फैमिली से नहीं मिला पाओगे मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझने की बात यह है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे माँ बाप कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे ही नहीं। बस इसमें मेरी खुशी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे बीच में इन्वॉल्वमेंट दे। अरे उन्होंने मुझे पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, बस उनका फर्ज पूरा हुआ। अब आगे की लाइफ मेरी है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ, और बहुत सिंपल चाहता हूँ मैं सारी कहानी। विक्की, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? मैं एक लड़की होके अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के मैंने अपनी शादी की, यानी कि तुम्हारे साथ रहने का, तुमसे शादी करने का फैसला किया। जानते भी हो तुम? देखो प्रिया, प्यार में कदर करना जरूरी है, एक दूसरे की रिश्तों की। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिताजी मेरे माँ बाप के पास जाए और उनसे मेरा हाथ मांगे या रिश्ता मांगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिताजी को बेइज्जत होकर वहां से आना पड़े। क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही अलग मिजाज के लोग हैं, और शायद तुम्हारे पिताजी को मेरे माँ बाप की बात बुरी भी लग सकती है। देखो प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं अपने पिताजी को क्या बताऊंगी? तुम खुद मेरा हाथ मांगने जाओगे? अरे मैंने भी तो अपने पिताजी से बात करी है ना, तो क्या तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता प्रिया। तुम्हें जिंदगी मेरे साथ बितानी है, ना कि मेरे माँ बाप के साथ। अच्छा हूँ बुरा हूँ मैं हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि हम दोनों सिंपल सी कोर्ट में शादी करेंगे, और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अरे मेरे बाप ने मैंने अपने पिताजी को एग्री कर लिया। कोर्ट में शादी क्यों करेंगे? इकलौती बेटी हूँ उनकी, उन्होंने क्या क्या सपने देखे हैं। ठीक है तो प्रिया, कोई बात नहीं। अगर तुम एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अच्छी तरह जानती हो कितना जिद्दी हूं मैं। जब प्यार करना जानता हूं तो अपने आप को खत्म करना भी जानता हूं। विक्की, ठीक है। ठीक है? ठीक है, मैं पिताजी को कोई बहाना लगा दूंगी कि, लेकिन तो पिताजी से ये मत कहना कि मेरे माँ बाप माने नहीं है। कह देना कि वो है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल अमेरिका गए हैं। बिल्कुल, जैसा तुम कहोगी मैं हर बात में एग्री हूँ। बस तुम कैसे भी अपने पिताजी को मनाओ इन सब बातों के लिए। और हाँ, हाँ, ये मरने वरने की बातें मत करा करो। अरे यार ऐसे मैं तो झूठ बोल देता हूँ कभी हाँ? कभी। अरे तुम्हारी टांग खींच रहा था। जाओ अपने पिताजी को मनाओ और जल्दी से जल्दी हम शादी कर लेते हैं। देखो अब मुझ पे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, लेकिन पिताजी से तुम्हें मिलने जाना होगा। ओके ठीक है, कल आ जाना 5 बजे। मैं बोल दूंगी पिताजी से, देहान से। और थोड़ा हुलिया ठीक करके आना कि आज ये देवान वाले। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। यहाँ पर कोई फोटो स्टूडियो है आसपास में? हाँ, आप पास में जाना और लेफ्ट मुड़ जाना। सीधे जाके लेफ्ट? जी जी। वैसे आई एम अजय। और शीतल। शीतल, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं तो यहाँ से निकलता आता जाता रहता हूँ, लेकिन फोटो स्टूडियो के बारे में नहीं पता था, इसीलिए आपसे पूछ लिया। शायद आप अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी हैं। मैंने नहीं। आपसे ये पूछा था कि यहीं से हैं क्या आप? हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। तो इस छोटे से शहर में यहाँ आकर? यहाँ पे मैं नानी के पास आई हूँ अपनी। अच्छा, आपकी ननिहाल है यहाँ? हाँ जी। तो यहाँ अकेले? वो मैं घूमने के लिए मतलब घूमने के लिए निकली हूँ घर से। तो घूमने के लिए निकली है, तो जब आप यहाँ के बारे में कुछ जानती नहीं है तो अकेले घूमेंगी कैसे? अगर परेशानी ना हो और प्रॉब्लम्स ना हो तो क्या मैं आपको शहर दिखा सकता हूँ? ऐसे अब मैं आप पे भी विश्वास नहीं कर सकती ना। अभी तो मिले हुए 2 मिनट नहीं हुए हैं, तो मैं ऐसे ट्रस्ट कैसे कर लो आप पे? ये भी बात सही है। तो ट्रस्ट करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पास में एक कॉफ़ी शॉप है। अच्छा। तो एक कॉफ़ी हो जाए, कुछ बातें भी होंगी और बातों के साथ साथ जानकारी भी हो जाएगी। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको कल बताती हूँ। कल मैं आपको यहीं पे मिलती हूँ।
ठीक जैसी है आपकी मर्जी। ठीक है। वैसे थैंक जी, यू ओके। फॉर दिस हाँ, स्टूडियो। ठीक। बाय। बाय बाय। अरे बेटा, तू यहाँ खड़ी हुई है? अरे पिताजी, अरे आप मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, आवाज लगा रहा था ना। पिताजी आप छत पर क्यों? आपके घुटनों में दर्द होता है। बेटा अब घुटनों मना में- कर रखा है ना डॉक्टर ने कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बेटा मैं तुझे देखने के लिए आया। ये तेरे क्या हो गया बेटा, कैसे बेचैन है? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। नहीं, मुझे पता है कोई बात है और किसी बात को तू सोच रही है। अच्छा बात बता, क्या बात है? हाँ, जिसकी पिताजी- वजह से ये उदासी आ रही है चेहरे पे। पिताजी बात कुछ ऐसी है, मैं कैसे कहूँ आपसे। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ आपसे ऐसी बातें करने के लिए। मैं बेटी हूँ आपकी। अगर मैं बेटा होती तो काश इतना समय नहीं लगता मुझे बोलने में। मैं जानती हूँ एक बेटी अपने बाप से ऐसी बातें करती है। अगर माँ होती तो सारी बातें कर लेती मैं। अच्छा तू मुझे बता। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बाद आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसका भगवान होता है। पहले तू बात बता, क्या बात है? पिताजी भगवान तो उनका होता है जिनका कोई नहीं होता। आपके लिए तो मैं हूँ ना। मुझे पता है मेरी बेटी है मेरे लिए। पहले तू ये बता कि तू उदास क्यों है? ये बात तो है नहीं उदासी की। पिताजी बात कुछ ऐसी है कि विक्की है ना, उसके माँ बाप राजी नहीं है शादी करने के लिए। और विक्की की जिद है कि इसीलिए वो शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी माँ है ना, वो सौतेली माँ है। सौतेली माँ है? जी इसका मतलब वो पिता की जो पहली पत्नी थी उसका बेटा है? जी जी। लेकिन प्यार वो भी बहुत करती है अपने मतलब विक्की से। विक्की के चक्कर में ही उसने औलाद नहीं करी अपनी। इसी वजह से वो तो विक्की ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो दोनों राजी नहीं है शादी के लिए, लेकिन वो शादी करना चाहता है मुझसे। वो ये कह रहा है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा। पिताजी मैं क्या करूँ? मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा तेरी, क्योंकि अरे माँ बाप से सारी रीति रिवाज होती हैं। हमारा उठना बैठना, बड़ों की बातें बड़े समझ पाते हैं, बच्चे क्या जाने। और हाँ, ये शादी संबंध के रिश्ते हैं, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो कि किसी भी मोल भाव में खरीद लिए जाए। पिताजी वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सारी जिंदगी उन्हीं के साथ काटनी है बेटा ना। उन्हीं के साथ गुजारनी है तुझे, तू उसके साथ जिंदगी गुजारेगी, पर कम से कम उसकी देखभाल क्या है क्या नहीं है। अरे बेटे का बाप बैठेगा, वो बताएगा चार बातें हम उससे कहेंगे, उसकी सुनेंगे, हम अपनी बताएंगे। ऐसे रिश्ते होते हैं। आप विक्की से मिलके सारी बातें पूछ लेना, लेकिन पिताजी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा हाथ मत जोड़, लेकिन तू सब जानती है कि तू खुद समझदार है, ऐसे ठीक नहीं है। किसी अनजान इंसान के हाथ में मैं तेरा हाथ नहीं दे सकता। वो अनजान नहीं है पिताजी। तेरे लिए अनजान नहीं होगा, पर मेरे लिए तो अनजान है। मैं तो उससे मिला तक नहीं हूँ। पिछले 4 साल से जानती हूँ मैं विक्की को। मैं तो कह रहा हूँ कि तू 10 सालों से जानती हो, मेरे लिए एक वो अनजान ही है। मिलके तो देखिए, अगर आपको सही ना लगे तब आप अपना फैसला सुनाना। ठीक प्लीज है पिताजी, प्लीज मिलके तो देखिए उससे। अगर आप मिलेंगे तभी तो आप उसे जान पाएंगे, बगैर मिले आप कैसे फैसला ले सकते हैं? चल ठीक है, मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मिलवा। ठीक है पिताजी, नीचे चल। चलिए। वैसे कुछ भी कहिए, आपके बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। बहुत छोटी सी फैमिली है आपकी, और पर कुछ ये बताइए, जी अब तो आप यहाँ आई हैं कुछ दिनों के लिए, तो दिल्ली वापस भी जाना होगा। हाँ, दिल्ली वापस चली जाऊंगी फिर। तो ये बताइए मुझसे मिलकर कैसा लगा? आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे पहले ही दिन आपको मैंने कल देखा भाई, ये मान लीजिए कि आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। अच्छा जी। सीरियसली बस यही सोचता रहा कि कल मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। शायद झूठ बोलकर तो नहीं चली गई शायद। नहीं, वो मैंने घर पे एक्चुअली मैं अपने फैमिली से झूठ नहीं बोलती, तो मैंने घर से परमिशन ली थी कि मेरा एक फ्रेंड है और वो यहीं पे रहता है, दिल्ली से है। तो नानी ने बोला कि बॉयज़ है गर्ल्स है, मैंने कहा गर्ल्स है, तो परमिशन लेके ही आई हूँ मैं। तो आप झूठ बोल कर आई हैं कि मैं गर्ल्स हूँ? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम एक दूसरे के बारे में जान तो पाए। चलिए फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके, आगे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, बाय।